Good morning to all the students of class 9. We are moving forward with the next topic of the types of questions which comes in polynomial. Polynomial में कैसे कैसे questions आते हैं. सबसे पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन रहेगा आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट. कोई पॉइंट दिया रहेगा जस्ट लाइक दिस क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एक्स. पी एक्स रिप्रेजेंटेशन है पॉलिनोमियल का, जो कि रियल में पॉलिनोमियल ये वाली है. उसका वैल्यू निकालना है कहाँ पे, x इज इक्वल टू -1. ऐसा क्वेश्चन आपने क्लास 8 में भी किया है. जहाँ जहाँ x है हम वहाँ क्या पुट कर देंगे, -1. तो यहाँ पे हो गया -1 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू एक्स था तो 2 इंटू -1 प्लस 3. तो इसको आप सॉल्व करेंगे. -1 का स्क्वायर था, इसका मतलब था -1 इंटू -1, सो +1 आएगा. तो इस तरह से आप सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालेंगे. अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखा रही हूँ, जिसमें है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px this one at the point 3 and -1. what do you conclude. अब आपको इसका वैल्यू p3 पे भी निकालना है और p-1 पे भी निकालना है, तो दोनों को सेपरेटली हम निकालेंगे. मैंने p3 रखा है, तो 3 जहाँ भी x था वहाँ 3 रखा है. हमारा वैल्यू कितना आया, 0. और -1 रखा जब, तब -1 रखने से भी हमारा कितना वैल्यू आ रहा है, 0. इसका मतलब जिस केस में हम उसकी x की वैल्यू पुट करें और उसका रिजल्ट 0 आ जाए, उसको कहा जाता है ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल. मतलब कोई भी पॉइंट, ऐसा पॉइंट x का वैल्यू जहाँ पे हम उसकी वैल्यू पुट कर दे और हमारा रिजल्ट आ जाए कितना, 0, मतलब उस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई कर दे, तो ऐसे पॉइंट को कहते हैं ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल. ये आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे. हमारा कंक्लूज़न क्या हुआ उस क्वेश्चन का, कंक्लूज़न था कि पॉइंट p3 एंड p-1 आर द zeros of the polynomial. Next question I have also given here, find the value of a. देखिए टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसा रहता है, find the value of a if the polynomial this one is equal to 12. तो a का वैल्यू निकालना है जब पॉलिनोमियल का वैल्यू 12 आ रहा है. कब, y इज इक्वल टू 2 पे. तो आप आराम से y की जगह में 2 डालेंगे. जैसे ही y का जगह में 2 डालें और इस साइड 12 रहेगा, तो यू विल गेट अ सिंपल लीनियर इक्वेशन एंड यू विल फाइंड द वैल्यू. Now, next thing we will be seeing is about the zeros of the polynomial. Next is the zero of the polynomial. जैसे मैंने ऑलरेडी कहा है, रियल नंबर अल्फ़ा, देखिए ये सिंबल को अल्फ़ा और बीटा ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल. ये कुछ और सिंबल नहीं है, ये दिस इज़ वेरी सिंपल. जैसे XYZ ABC हम लोग यूज़ करते हैं, उसी तरह से हम लोग अल्फ़ा एक वेरिएबल यूज़ करते हैं. किसके लिए, ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए. ज़ीरोज़ कौन थे, जब हम लोग x का कोई वैल्यू पुट कर दे, उसकी रिजल्ट 0 आ जाए, तो वो x का वैल्यू को कहा जाता है रूट या फिर ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. दोनों का मीनिंग सेम है. देखिए रूट्स एंड ज़ीरो आर बोथ सेम. अब हम लोग थोड़ा देखते हैं कि हमने पढ़ा है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में. अगर हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है, x की डिग्री कितनी है, 1, तो इसका एक ही ज़ीरो आएगा, मतलब एक ही रूट आएगा. लेट अस सॉल्व. x प्लस 2 इज इक्वल टू, हम 0 से इक्वेट करते हैं उसको, तो x का वैल्यू कितना आता है, -2 के बराबर. मतलब 1 ही, एक ही वैल्यू होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा. मतलब x के जगह पे अगर हम -2 पुट कर दे, तो +-2 विल बी गेटिंग 0. ऐसा और कोई वैल्यू नहीं होगा x का जहाँ पे हमें 0 मिलेगा. लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही रूट होता है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 रूट्स होते हैं. क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के 3 रूट्स होते हैं. देखिए जैसे जैसे डिग्री बढ़ रहा है वैसे वैसे रूट्स ही बढ़ रहा है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 डिग्री होता है तो 2 रूट्स होते हैं. क्यूबिक पॉलिनोमियल का 3 डिग्री तो 3 रूट्स होते हैं. इससे हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. अगर हमारे पास ये पॉलिनोमियल है, x का पावर 3 है, मतलब डिग्री इज़ 3, तो नंबर ऑफ रूट 0 इज़ 3. नाउ हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जानने से पहले हम लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में कुछ क्वेश्चंस करेंगे. आपके बुक में पहले लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में दिया हुआ है, तो आई विल बी गिविंग दैट इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके.